सीते, प्रेम संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। जन्म लेते समय प्रेम ही तो मनुष्य धन के रूप में अपने साथ लेकर आता है। ईश्वर के बाद यदि कोई महान वस्तु है तो प्रेम ही है। सीते, प्रेम ही तो ईश्वर है। जब मनुष्य पद से गिर जाता है तो वह सांसारिक भोग प्राप्त करने में सफल नहीं होता। आओ दूर। अभी समाचार मिला है कि भरतलाल अपनी सेना लेकर किसी और उत्तर मंडल में अरे बैठ जाइए दूर जा रही है और भरतलाल की सेना किसी को बढ़ी रही है। यदि भाई भरत ही है तो क्या बात है। भ्राता जी, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ भ्राता लक्ष्मण, भाई भरत आ रहा है तो किसी बात का डर नहीं है। भ्राता जी, डर कैसे नहीं है? यदि भरत यहाँ किसी कारण से आ रहा है तो इस प्रकार सेना साथ लाने का क्या कारण हो सकता है? लक्ष्मण, तुम्हारा गलत ख्याल है। भ्राता जी, वह तो सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये ख्याल है। भैया राम, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरतलाल की सेना पर मेरे पांव पले मचा देंगे। मुझे आज्ञा दो भैया राम कि मैं शत्रु सेना का विनाश कर सकूं। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। अब भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पे चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही ये चल रहा है। मजली बाकी करतूतों से क्या तुझे रात छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस परिवार संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है। ऐसा समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में है एक बड़ा तो एक बड़ा है वन में भी। यदि पुत्र सुमित्रा का हो तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, ऐसा मत सोचो। भैया भरत कोई बुरे इरादे से नहीं आया होगा। आखिर अपना भाई है। भैया जी, कैसा भाई है वह? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप है जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ प्रेम नहीं मुझको, झगड़ा है बुरे विचारों का। विश्व वाले धन तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं पुकारों का। सेवक का तो धर्म यही है, निस्तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर हो सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर और चल रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जा टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है। रण में उसे संगारूंगा,
तो श्री राम चंद्र का बेरी है। लक्ष्मण, जरा सब्र से काम लो भाई, उसको नजदीक तो आने दो। भ्राता जी, बहुत तेरा सब्र किया, कब तक सब्र करते रहेंगे? अब तो शस्त्र संभालने पड़ेंगे। लक्ष्मण, यह भी तो सोचो कि भरत जैसा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और यदि वह सेना लेकर लड़ने आ भी गया है तो इतनी बड़ी सेना का हम अकेले मुकाबला कैसे करेंगे? भ्राता जी, अब तक का भरत धर्मवान, तब उसको दबा न सकते थे। मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी उसके हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी वह, कल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा है। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में प्राण न्यौछावर हो जाएगा। चलता हूं भैया। भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता, लेकिन राजपद पाने के बाद राजकन्नत किसी से सहा नहीं जाता। लो, वह तो बेचारा अकेला ही दौड़ा चला आ रहा है। अब तो शांत हो जाओ लक्ष्मण। उठो, प्यारे भरत, कभी रोया करते हैं। कहो भरत, पिताजी को प्रश्न हो, किस कारण से तुमने भैया मुझ पापी को क्षमा कर दो, दुखी बंद और दुखी हर दे। आप करुणा करो स्वामी, मैं आप पढ़ाऊं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो करो भाई, पड़ा है कष्ट क्या, वर्णन तो करो भाई। भैया मुझे और दुखी मत करिए, चलो भैया अयोध्या चलो। अरे वाह, यहाँ तो भ्राता शत्रुघ्न भी आए हैं। भैया लक्ष्मण, माता जी प्रणाम। भैया एक शत्रुघ्न नहीं बल्कि पूरी अयोध्या आई है आपको वापस लेने के लिए। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार।
प्रणाम गुरुदेव। भैया बृहदाश्री पूरी अयोध्या तीनों माताएं और समस्त अयोध्यावासी आपके भरत, क्या पिताजी नहीं आए? आपके दुख में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। पिताजी समय में आपके दर्शन भी नहीं कर सका। हाय पिताजी, आपके विरह में आपने प्राण त्याग दिए। बेटा राम, अब रोने धोने से क्या होगा? अब सब्र के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वापस चलकर राजगद्दी संभालो राम। ये कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। हम शास्त्र की आज्ञा और धर्म के वचन से लाचार है, इसलिए 14 साल से पहले अयोध्या तो क्या किसी भी बच्ची में पैर नहीं धरेंगे। भैया जी, आपको जरूर चलना होगा। भैया, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपका जो है हम नहीं सह सकते। भैया शत्रुघ्न, ऐसा मत कहो, हमें उनके बंधन में रहने दो। बहुत अच्छा। यदि आपका कोई है तो भक्त के लिए यही कि आपके चरणों में निवास करो। नहीं प्यारे भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह बात पिताजी की आज्ञा और धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। वनवास की आज्ञा केवल मेरे लिए हुई है, आप सबके लिए नहीं। क्या कुछ नहीं सुनना चाहता। जहाँ आप रहेंगे वही मैं रहूंगा। यदि आप अयोध्या में होंगे तो मैं अयोध्या में रहूंगा। यदि आप जंगल में रहेंगे तो मैं भी जंगल में रहूंगा। चलो ना भैया जी, भैया भरत की बातों को मान लो। बेटा राम, तुम नेकी को खूब समझते हो। भरत तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसकी बातों का त्याग मत करना। आप भी न्याय कर दीजिए। मेरे और भरत के लिए क्या उचित है? बेटा,
तुम दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भ्राताजी, जो गुरुदेव ने कह दिया वो मुझे मंजूर है। भाई, यह तुम्हारी भूल है। गुरुदेव का फैसला मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। गुरुदेव, आप साफ साफ बताइए और मुझे छोटा समझकर कुछ नया कीजिए। यदि तुम मुझसे न्याय करवाना चाहते हो तो भरत 14 वर्षों तक अयोध्या में रहेगा और रामचंद्र जी वन में वनवास करेंगे। मैं क्या करूं? भरत को रहते मजबूर किया जा रहा है। अच्छा भ्राता जी, इतनी कृपा कीजिए, मुझे आपके चरणों की छाया दे दीजिए। मैं उनको आसन पर रखूंगा और गाड़ी चलाऊंगा। और भ्राता जी, 14 वर्षों से ज्यादा समय लगाओगे तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता और वादा करता हूँ, 14 वर्ष पूरे होते होते ही मैं अवश्य आ जाऊंगा। दिन में नहीं आऊंगा। बोलो भरत लाल प्यारे की। चप्पल